दोस्तों, पेरेंट्स द्वारा बच्चों को बात बात पर डांटना या उनको टोकना या उनके ऊपर गुस्सा करना, ये बच्चों के लिए फ्यूचर खराब करने जैसा है। इससे क्या होंगे कि बच्चे डरपोक बनेंगे, दब्बूपन होगा और उनके मन में एक भय पैदा होगी और वो कोई भी काम करने में डरने लगेगा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उन सभी पेरेंट्स के लिए जो बच्चों के ऊपर हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा होना, उनको टोकना या डांट मारना, ये एक गुड पेरेंट्स की निशानी नहीं है। दोस्तों, अमेरिका में यूथ ऑफ सोसाइटी ने एक सर्वे किया और उसमें तकरीबन 920 बच्चों को लिया गया। उनमें 50% बच्चे ऐसे थे जिनको उनके पेरेंट्स बात बात पर टुकाई करते थे, डांट मारते थे या उनके ऊपर गुस्सा करते थे, और 50% बच्चे ऐसे थे जिनको उनके पेरेंट्स कोई गलती या कोई शिकायत होने पर उनको प्यार से समझाते थे और उस चीज के बारे में प्यार से बातें करते थे। तो जब दोनों को सर्वे किया गया तो जिस बच्चे के साथ पेरेंट्स प्यार से बात करते थे, प्यार से समझाते थे, उन बच्चों में काम करने के जो तरीके था वो एग्रेसिव था और वो भयमुक्त होकर कोई भी काम करते थे। और जिस बच्चों को पेरेंट्स डांटते थे, बात बात पर उनको टोकते थे, उनके ऊपर गुस्सा करते थे, उन बच्चों में डर का माहौल और भय का माहौल माइंड में बैठ गया था। तो दोनों को जब कंपेयर किया गया तो नहीं डांटने वाले पेरेंट्स के बच्चे अच्छे निकले। तो मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि बच्चे एक मिट्टी का बर्तन है। जब कुम्हार मिट्टी के बर्तन को बनाता है तो उसमें वो जिस टाइप का आकार देगा, बर्तन ऐसे ही बनते हैं। तो बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, वो मिट्टी का ही बना हुआ एक बर्तन है। उनकी माइंड संकुचित होता है, इतने एग्रेसिव होते नहीं हैं। वो घर में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं। इसीलिए पेरेंट्स को ये भी चाहिए कि बच्चों को एक्टिविटी जरूर कराएं। कभी भी मौका मिले किसी भी चीज को करने के लिए तो उसमें उनका साथ दें, उनका सहयोग करें, उनको मोटिवेटेड रखें और उनको उस काम में करने के लिए उनका उत्साह बढ़ाएं। दोस्तों, बच्चे काम करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, उसमें क्या होगा? उसमें वो बेशक सफल नहीं हो सकता है, लेकिन काम करते करते वो उस चीज के बारे में कुछ सीख जरूर जाएगा। उनका जो विश्वास है, कॉन्फिडेंस लेवल है, वो अप होगा और नेक्स्ट जब कोई काम वो करेगा तो उसमें वो बहुत ही अच्छा करेगा। हमारे आजकल इंडिया में पेरेंटिंग का एक ऐसा माहौल बन रखा है कि पेरेंट्स अपने डेली रूटीन में, डेली दिनचर्या में इतना बिजी हो जाते हैं और उनको अपने काम से इतना टाइम ही नहीं मिलता कि मेरे बच्चे कर क्या रहे हैं, मेरे बच्चे क्या काम कर रहे हैं, मेरे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। कभी भी कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स से, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, उनसे कुछ सवाल करते हैं तो वो क्या चिड़चिड़ापन उनमें उत्पन्न होती है, गुस्सा होते हैं, उनको डांट देते हैं, उनको भगा दिया जाता है। उससे क्या होता है कि बच्चे में, उसके माइंड में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसमें डर का माहौल होता है। आप बेशक उनको मत कुछ बताइए, लेकिन उनको डांट भी मत मारिए, उनको प्यार से समझाइए, उनको बताइए। जितना आप जानते हैं उतना उनको जरूर सहयोग कीजिए। कुछ ऐसी छोटी छोटी टिप्स है जो हम जाने अनजाने में बच्चों के साथ बहुत ही गलत करते हैं, जो कि पेरेंट्स को बच्चे के प्रति नजरिया बदलना चाहिए और उनके प्रति सीरियस होना चाहिए। मैं बताता हूं कि बच्चे आपके अच्छे हो गए। आजकल के पेरेंट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल मैटर में बड़े बड़े बंगले ले लिया,
बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली, बड़े बड़ी शहरों में रहने के शौकीन हो गए, आने वाले फ्यूचर मेरा कैसे रहेगा उसके प्रति पूरा लाइफ पूरा दिन खपा देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये चीज पता होना चाहिए, आपके बच्चे यदि नालायक निकल गए तो आपने कितने भी बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां, बड़ी बड़ी फ्लैट, मकान, बड़ी शहरों में घर आपने ले रखा है, उसको कुछ ही दिनों में वो स्वाहा कर देंगे। और यदि आपके बच्चे अच्छे निकल गए, उनका फ्यूचर आपने सही सेट कर दिया, वो सही दिशा में चले गए, वो लायक बन गया, तो बेशक आपने कुछ नहीं किया हो, बेशक आपने महंगी महंगी गाड़ियां नहीं लिया हो, बड़े बड़े शहरों में मकान नहीं लिया हो, वो कुछ ही दिनों में उसको वो खरीद लेंगे और कर लेंगे। और इससे क्या होगा कि उनका तो जिंदगी सही हो ही गया, आप सभी पेरेंट्स से मैं कहता हूं, उन पेरेंट्स का भी जिंदगी बहुत ही मजेदार निकलेंगे। कब? जब आप बुढ़ापे की अवस्था में चले जाएंगे। इसलिए दोस्तों, पेरेंटिंग इतना आसान नहीं है और उनको आप इतना हल्के में नहीं ले सकते हैं। इसलिए मैं सारे पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहता हूं कि कम से कम अपने पेरेंटिंग की रोल को सीरियसली निभाएं, उनको बायकॉट नहीं करें, उनको साइड में मत रखें और अपने जिंदगी में इतना भी व्यस्त मत हो जाएं कि आपका जो सबसे जरूरी काम है, वो जो सबसे जरूरी मिशन है, उसको ही आप पीछे छोड़ दें।